गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम्स 2024 में होने वाले हैं और उनके लिए आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मेरा प्रैक्टिस लेक्चर 12 और इस 12th लेक्चर में आज विशेष रूप से वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे केवल और केवल आज, और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहला सवाल है कि what would be the electron dot structure of a sulfur molecule which is made of 8 atoms. Sulfur molecules made up of 8 atoms of sulfur. इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख रहा है। तो बच्चों सल्फर यहाँ देखिए सल्फर का जो है you have 6 valence electron. Sulfur S has 6 valence electron. 6 valence इलेक्ट्रॉन। इनके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड। 2 मोर इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। Each sulfur atom shares 2 of its valence electron. प्रत्येक सल्फर एटम क्या करेगा? शेयर करेगा 2 of its valence electron. Each sulfur atom shares 2 of its valence electron. प्रत्येक सल्फर एटम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 1 ईच विथ अदर, एक करके, 1 ईच विथ अदर, अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रत्येक के साथ शेयर करेगा। तो बच्चों सल्फर मॉलिक्यूल्स 2 to 4, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे सल्फर के साथ, ये दूसरे सल्फर के साथ शेयर करेगा। दूसरा सल्फर इज दिस हियर, इसका 2, ये 2, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां हुआ 5, एक इलेक्ट्रॉन ये। फिर बच्चों यहां दूसरा सल्फर है S, जिसका एक इलेक्ट्रॉन ये है 2, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। फिर तीसरा सल्फर ये इसका, ये इसका, एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस सल्फर से शेयर करेगा। तो ये शेयरिंग हुआ सल्फर के मॉलिक्यूल्स का, और 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 to 4, 1 यहां पर है 5, और देखिए 2 to 4, 1 यहां है 6, इसका 2 to 4, 1 5, 1 6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 to 4, 1 5 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर फिर शेयर करेगा दूसरे सल्फर एटम के साथ, ये हो गया। फिर ये हो गया इसका S, ये इसका इलेक्ट्रॉन, और एक ये इसका इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चों ये 2 4, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे सल्फर से। सल्फर का 2 4, 1 5, ये शेयर, इस तरह से ये शेयर करते चला जाएगा। ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया जा रहा है। फिर ये सल्फर जो है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर ये सल्फर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां दर्शा रहे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 1 5, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग यहां करेगा सल्फर। ये देखिए 2, ये इलेक्ट्रॉन 2 2 4 1 5 1 6, ये हो गया। फिर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखा रहे हैं, और इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां, फिर 2 2 4, एंड दिस इज 5। ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयर यहां पर इस तरह से दिखाया जा रहा है। ये दोनों शेयर यहां की इस तरह से 2 2 4, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये है 2 4, 1 5 इसका यहां पर है, 1 6 इसका यहां पर है। ओके, इसका 2 2 4 1 5 1 6, ऐसे करके सल्फर है शेयर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के कितने होने चाहिए? 8, 2 2 4 2 6 2 8, इट इज दिस स्ट्रक्चर। फिर इस सल्फर का कितना होना चाहिए? 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ऑक्टेट पूरा करना है।
इस सल्फर के 2 to 4 to 6 to 8, इस सल्फर के 2 to 4 to 6 to 8, इस सल्फर के 2 to 4 to 6 to 8, this one like this, इस सल्फर के 2 to 4 to 6 to 8 this way, इस सल्फर के फिर 2 to 4 to 6 to 8, इस सल्फर के देखिए 2 to 4 to 6 to 8 this way. This is the molecular electron dot structure of S8, 8 atoms of sulfur के लिए. Okay. ये इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड है इसको आप दिखा, ये अनशेयर्ड 2 2 4, एक ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर का है और इस सल्फर का एक ये इलेक्ट्रॉन है. ओके, फिर इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन ये है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. 2 2 2 4, एक 5, एक 6, ये हुआ. इसका स्ट्रक्चर जो है क्राउन शेप्ड हो जाता है. आगे देखेंगे, यू विल स्टडी इन हायर क्लास दैट इट हैज गॉट, सल्फर हैज गॉट क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर. सल्फर का जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन जैसा होता है. एस सल्फर हैज क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर. एस 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 and this 1 2 3 4 5 6 7 8. This is crown shaped structure of sulfur. थोड़ा S crown shaped structure of sulfur. ये यहीं से इसको ला सकते हैं. तो बच्चों, what would be the electron dot structure of a sulfur molecule which is made up of 8 एटम, जो 8 एटम से बना हुआ है, उस सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखने हैं. यू हैव टू राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ S8 मॉलिक्यूल. अब और कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे. तो अब कुछ और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. प्रत्येक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है दूसरे सल्फर के साथ इस एसिड मॉलिक्यूल्स में. मतलब वन ईच विथ अदर 2 सल्फर एटम. अब बच्चों, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. राइट electron dot structure of ethanoic acid A. ethanoic acid, ethanol and C. ethene, D. ethyne, E. ethane. इनके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने हैं आपको. तो बच्चों, इथेनोइक एसिड में देखिए, इथेनोइक एसिड इज रिटन एज CH3COOH इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड. और ये भी जानते हैं कि 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. इथेनोइक एसिड, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक सामान्य क्लू दे रहे हैं. कार्बन, इसके साथ कितना हाइड्रोजन बच्चों है? 3. यूज दिस 3 हाइड्रोजन लाइक दिस. ऐसे आप यूज करें. फिर अगेन विथ कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन का यहां डबल बॉन्ड होता है. फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन. ओके. अब बच्चों, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन आप ले. देखिए जैसे कार्बन है, यहां देखिएगा बच्चों, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन. तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अगर हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां कार्बन, ये दिस
यहाँ कार्बन के इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जहां एक बॉन्ड है वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। डॉट वाला को आप दिखाइए कार्बन का, और क्रॉस वाला को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन यहां लिख दिया हमने। फिर देखिए डॉट वाला कार्बन है तो क्रॉस वाला आपका हाइड्रोजन है, डॉट वाला कार्बन है तो क्रॉस वाला आपका हाइड्रोजन है। फिर यहां पर डॉट, फिर दूसरा कार्बन है देखिए, तो दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से दिखा दिए। फिर यहां 2 बॉन्ड है, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये डॉट से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, तो 2 इलेक्ट्रॉन नेचुरली ऑक्सीजन के भी होंगे तो शेयरिंग होगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस से ऑक्सीजन का दिखा दिया। फिर ये डॉट बॉन्ड के यहां पर इसके लिए डॉट रखा, फिर इस ऑक्सीजन के लिए यहां हमने क्रॉस कर दिया, फिर ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किया। और यहां पर फिर ऑक्सीजन के लिए 2, ऑक्सीजन के कितना होता है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हैज यूज्ड हियर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 1 5 और 1 का इस्तेमाल यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से यूज कर रहे हैं, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन का है, डॉट वाला हाइड्रोजन का है, इस तरह से। नाउ कार्बन, हाइड्रोजन ऑलवेज कंप्लीट ड्यूएट। हाइड्रोजन का काम है कि केवल अपने वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट, मतलब उसके ऑक्टेट नहीं होते हैं, उसके ड्यूएट पूरा होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन जो है इन पीरियडिक टेबल इट इज नियरेस्ट टू हीलियम, वो हीलियम के क्लोज है इन पीरियडिक टेबल। तो हाइड्रोजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां कंप्लीट किया। हियर आल्सो हाइड्रोजन एक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया। जहां जहां डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन को हमने इन्वॉल्व किया, ऑक्सीजन का 6 होता है, ये क्रॉस से दिखा है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 और 2 6, ये बिकॉज शेयरिंग हो रहा है। यहां हाइड्रोजन है, तो बच्चों यहां ऑक्सीजन कितना पूरा करेगा, केवल हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा करता है, दिस इज ऑक्टेट ऑफ हाइड्रोजन। यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट, दिस इज ऑक्टेट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन कितना ऑक्टेट पूरा करेगा, देखिए 2 4 2 6 8, हियर ये कार्बन कितना, ये भी ऑक्टेट पूरा करेगा, तो यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 ये यूज कीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेनोइक एसिड। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। सेकंड है इथेनॉल। उसी तरह से बच्चों इथेनॉल का CH3CHO, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। कार्बन इस तरह से आप कनेक्ट कर दीजिए, कार्बन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, देखिए ये 3 हाइड्रोजन। ओके, फिर ये कार्बन है, फिर कितना है ऑक्सीजन, जब भी होगा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहां जुड़ेगा। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ हाइड्रोजन है। तो बच्चों जहां सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला अगर हाइड्रोजन का लेते हैं, डॉट वाला अगर कार्बन का लेते हैं, तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। उसी तरह से यहां कर दीजिए, डॉट वाला कार्बन का तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का, यहां भी कर दीजिए डॉट वाला कार्बन का तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। कार्बन का यहां दोनों डॉट वाला यूज कर लीजिए, ठीक। फिर यहां जो है डॉट वाला अगर कार्बन का यूज कर रहे हैं तो क्रॉस वाला ऑक्सीजन का, डॉट वाला कार्बन तो क्रॉस वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 6 होता है, 2 यहां है, 2 4 2 6। फिर यहां बच्चों डॉट वाला अगर कार्बन का है तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। यूज लाइक दिस, ये शेयर कर दीजिए, 8 पूरा हो गया, यहाँ 2 पूरा हो गया, हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा करता है, ऑक्सीजन अपना ड्यूएट पूरा किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 8 पूरा करता है, हाइड्रोजन केवल 2 पूरा करेगा, बाकी सब ऑक्सीजन 8 पूरा करेंगे, हाइड्रोजन 2, बिकॉज attaining nearest gas configuration like helium, hydrogen acquires 2 electrons. Okay, कार्बन कितना पूरा करेगा, कार्बन 8 पूरा किया, देखिए कार्बन हैज एक्वायर्ड 8। यहाँ कार्बन देखिए कितना पूरा कर रहा है, कार्बन आल्सो एक्वायरिंग हियर 8। दिस इज द वे यू गो थ्रू। ओके, दिस इज इथन, ये इथेनोइक एसिड का हमने सिखाया था आपको।
इथेनोइक एसिड। एक बॉन्ड जो होता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये एक बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से, ये अगर डॉट कार्बन वाला का है तो ये हाइड्रोजन वाला का, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता था, एक बॉन्ड। यहां देखिए दो बॉन्ड है तो चार इलेक्ट्रॉन, दो कार्बन का दो ऑक्सीजन का। जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो दो कार्बन का लिया, दो ऑक्सीजन का लिया। ये ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लिया। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, दो चार, दो 6। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन यूनिट्स आउटर मोस्ट सेल। यहां भी ऑक्सीजन का ये दो जो कि इन्वॉल्व नहीं हुआ, और यहां पर एक ऑक्सीजन का है एक कार्बन का है, दैट क्रॉस बी ऑक्सीजन डॉट बी कार्बन। उसी तरह से जब सिंगल बॉन्ड है तो यहां क्या करेंगे कि क्रॉस वाला ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इस तरह से कर दीजिए। जो भी ले रहे हैं इनको, अगर क्रॉस वाला लिए हाइड्रोजन का तो क्रॉस वाला यूज कीजिए। अगर यहां देखिए बच्चों, यहां ऑक्सीजन का जो है इस तरह से है, और यहां पर भी कार्बन हाइड्रोजन है तो डॉट वाला अगर कार्बन का तो क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। दो, तो एक बॉन्ड का अर्थ है दो इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का, डॉट वाला कार्बन का। दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, क्रॉस वाला हाइड्रोजन का, डॉट वाला कार्बन का। इस तरह से आप बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर दोनों डॉट वाले कार्बन के एक बॉन्ड है तो दोनों डॉट। एक बॉन्ड का अर्थ है दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इस तरह से आप डॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इथाइन। इथाइन, इथीन तब इथाइन तब इथेन। इथेन देखिए बच्चों, इथेन, इथीन ये सी है, मतलब इथीन एल्कीन। एल्कीन जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है CnH2n, ये जनरल फार्मूला है CnH2n एल्कीन का। तो n इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या होता है C2H4, इसी का नाम होता है इथीन। ओके, जब भी ENE लगा हो तो वहां एक कार्बन के पास आप डबल बॉन्ड जरूर सुनिश्चित करेंगे। जैसे C2H4 है तो यहां पर आप क्या कीजिए कि डबल बॉन्ड एक सुनिश्चित कर लीजिए। तो डबल बॉन्ड क्या होता है कि जब कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन इसका मिलके 4 इलेक्ट्रॉन मिलके डबल बॉन्ड होगा। तो कार्बन के वैलेंस सेल कितना होता है? वैलेंस सेल of carbon contains how much electron? Contains 4 electrons। 4 इलेक्ट्रॉन्स में इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किया, ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज किया, तो इसके दो, मतलब ये इस कार्बन का 2 यहां पर, इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो इस कार्बन का 1 2 कितने होने चाहिए? 4। 1 2 इसका हुआ, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस कार्बन के 1 2 और ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, तो बनाना स्ट्रक्चर इथीन का, तो 4 हाइड्रोजन है तो एक यहां हाइड्रोजन आके लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और यहां क्रॉस कर दिए। एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, यहां हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस किया। एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, क्रॉस किया। एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस दिखा दिया। अब क्या कीजिए कि हाइड्रोजन अपना ड्यूएट पूरा कर रहा है, हाइड्रोजन ड्यूएट को पूरा करेगा। हाइड्रोजन कंप्लीट ड्यूएट, कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। ये ऑक्टेट पूरा किया, ये दिखाने का एक प्रक्रिया है, ये ऑक्टेट पूरा हो गया। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, एल्कीन, इथीन, हमने इथीन का बनाया। अब इथाइन के लिए देखिए, इथाइन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। YNE लगा है तो ये किस जनरल फार्मूला? एल्काइन का है, एल्काइन। जनरल फार्मूला इसका क्या हो गया बच्चों? जनरल फार्मूला ये हो गया CnH2n -2, मतलब CnH2n -2। n इज इक्वल टू, जब 2 यूज करेंगे तो क्या करेंगे? Cn के जगह पर 2, H2 इंटू 2 -2, C2H4 -2 क्या हो गया? C2H2। बच्चों जब भी एल्काइन हो तो एक कार्बन ऐसे चूज कीजिए जहां ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सके। देखिए 1 2 3,
ओके, फिर ये कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ हुआ इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ट्रिपल बॉन्ड का अर्थ इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। फिर इस कार्बन के भी कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। ओके, तो टोटल इस कार्बन के 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन मिलके होता है 4। 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन मिलके होता है 4। तो यहां कार्बन क्या है? C2H2। तो 2 हाइड्रोजन रखना है, यहां पर एक ही हाइड्रोजन आ सकता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से यहां दिखाते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन। उसी तरह से यहां भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा दिया। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना ड्यूएट पूरा करेगा। ये भी हाइड्रोजन अपना ड्यूएट पूरा करेगा। कार्बन केवल ऑक्टेट। तो कार्बन कितना पूरा करेगा? ऑक्टेट, केवल अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो यहां बच्चों कार्बन देखिए, ये कार्बन 3 3 6 और ये 2 8। ये कार्बन है, दिस इज कार्बन। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। हाइड्रोजन केवल ड्यूएट, ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। दिस इज दिस वे, दिस इज इथाइन। ओके, अब है इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। इथेन ANE लगा हुआ है तो एल्केन का मेंबर है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला अब यहां पर बच्चों एल्केन, यहां अब एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ये क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2। n इज इक्वल टू, चूंकि इथेन है तो n इज इक्वल टू 2 से होगा, 2 कार्बन से इथेन, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 2। ओके, तो ये हो गया C2H4 प्लस 2। ये हो गया कितना? C2H6। तो कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। तो एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड ऑलवेज। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हुआ इस कार्बन का 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। अब यू हैव 6 हाइड्रोजन टू पुट। तो 6 हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन को यहां रख के यहां क्रॉस कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को। हाइड्रोजन रख के यहां क्रॉस कर दिया, हाइड्रोजन रख के यहां क्रॉस कर दिया, हाइड्रोजन रख के ये इलेक्ट्रॉन इसका क्रॉस किया, क्रॉस कर दिया। दिस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन ही पूरा करेगा। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा किए, ये देखिए हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा किया। कार्बन 8 पूरा करेगा, 2 2 4 2 6 2 8। इट विल कंप्लीट इट्स 8। फिर कार्बन अपना 8 पूरा करेगा, यहां 2 2 4 2 6 2 8। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। कार्बन है यहां पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन, फिर यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड की प्राप्ति होती है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये इलेक्ट्रॉन डॉट था और ये स्ट्रक्चर था। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमारा यही समाप्त हो रहा है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 12th लेक्चर के साथ यही समाप्त हुआ प्रैक्टिस लेक्चर कार्बन का। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लाइफ प्रोसेस में आपके साथ। तब तक थैंक यू।